हेलो बच्चों, वेलकम टू आरटी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 3 है। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसमें रिक्त खाने जो छोड़े गए हैं ये इसमें पदों को भरना है। हमने यहां पर क्या आएगा, ये भरना है। तो देखते हैं पार्ट फर्स्ट है 2, यहां पे रिक्त पद है और इसके बाद है 26। हम जानते हैं बच्चों समांतर श्रेणी में ये प्रथम पद होता है जिसे A1 या A से लिखा जाता है, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3। समांतर श्रेणी में किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए हम nवें पद का सूत्र जानते हैं। an बराबर a धन n ऋण 1 गुणा d, यह है nवें पद का सूत्र। इससे हम समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न में हमें पहला पद दिया गया है, पहले पद को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, ए क्या दिया गया है 2, A2 हमने लाना है और A3 हमें दिया गया है, A3 है यहां 26। तो बच्चों हमें दिया गया है A3 बराबर 26। अब A3 कैसे ज्ञात करेंगे, तो an का सूत्र हमें पता है, तो an की जगह 3 लगा दो तो A3 मिल जाएगा। A3 बराबर क्या हो जाएगा, a धन n की जगह 3 लगाना है तो 3 ऋण 1 क्या हो जाएगा 2d बराबर 26। ध्यान रखिए बच्चों, जैसे ये तीसरा पद है तो यहां पे 2 आएगा, अगर ये 10वां पद होता तो यहां पे 9 आएगा, यानी 1 कम आता है, 1 कम आता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां a धन 2d बराबर 26 आ गया, तो आप देखोगे a का मान हमें पता है 2 धन 2d बराबर 26 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से आप देखेंगे 2d बराबर 26 और 2 को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ये ऋण 2 जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे d बराबर क्या मिल जाएगा, 26 ऋण 2 24 हो जाएगा, और 2 यहां गुणा में है, ये जाएगा भाग में, ये हो जाएगा 12 बार कट जाएगा ये, तो d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 12। तो d का मान तो हमें मिल गया, सारवंतर हमें मिल गया। चलिए सारवंतर हमें मिल गया है, अब हम देखेंगे कि हमें लाना क्या है, हमें A2 लाना है, दूसरा पद लाना है। तो A2 कैसे मिलेगा, A2 बराबर सूत्र लगाइए, an बराबर an का सूत्र लगा दीजिए nवें पद का। तो यहां पे आप देखेंगे n बराबर क्या लगाएंगे 2, तो ये क्या हो जाएगा a धन 2 ऋण 1 बचेगा, 1 गुणा गया d क्या हो जाएगा d हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं बच्चों, देखो यहां पे दूसरा पद लाना है ना, तो 2 ऋण 1 कितना हो जाएगा 1d। जैसे यहां पे तीसरा पद लाना था, ठीक है, तो a धन 3 ऋण 1 यानी कि 2d आ गया। ठीक है, अब देखो यहां से A2 बराबर हो जाएगा a हमें ज्ञात है 2 और धन d भी हमें ज्ञात है 12। तो देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 12 और 2 14, तो A2 हमें मिल गया 14। ठीक, तो यहां जो खाली है रिक्त स्थान है, यहां पे हम 14 लिख लेंगे, यहां 14 आ गया। अब देखते हैं बच्चों पार्ट सेकेंड। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, खाली जगह है 13, खाली जगह है और फिर है 3। तो देखते हैं इसे कैसे चलेंगे। देखो बच्चों ये AP है तो ये है इसका प्रथम पद, A1 या AB लिख सकते हैं इसे, ये A2 है, ये A3 है और ये बच्चों A4। हमें A2 ज्ञात है, A2 कितना है, देखो यहां से A2 है 13 और A4 है 3, और बाकी ये पद हमने लाने हैं। बच्चों में A2 ज्ञात है, तो A2 बराबर क्या होगा मैं बता दूं आपको, an बराबर होता है a धन n ऋण 1 गुणा d, nवें पद का सूत्र है। आपको A2 चाहिए तो n बराबर यहां 2 लगा दीजिए तो A2 मिल जाएगा। यहां से क्या मिल जाएगा, a धन 2 n क्या है 2 ऋण 1, तो 1 बचेगा, 1 गुणा d, ये d हो जाएगा, a धन d आ जाएगा बराबर 13। यहां से देखिए बच्चों a का मान हम निकाल लेंगे, तो a बराबर क्या होगा 13 और d को ले जाएंगे दाईं तरफ तो ये हो जाएगा ऋण d। तो a बराबर हमें मिल गया, यहां से a बराबर मिल गया है बच्चों 13 ऋण d। अब देखिए चौथा पद A4 बराबर 3 है, A4 बराबर है बच्चों 3। अब A4 कैसे लाएंगे, इस सूत्र में n की जगह 4 लगा देंगे, तो A4 बराबर हो जाएगा a धन 4 ऋण 1 यानी 4 ऋण 1 कितना हो जाएगा बच्चों 3, d बराबर 3। अब आप देखेंगे a का मान समीकरण 1 से यहां लगा दीजिए, तो समीकरण 1 से आप देखेंगे 1 की जगह क्या लिख देंगे 13 ऋण
डी, ए की जगह पे लिख दिया 13 ऋण डी, धन 3D बराबर है 3। यहां जरूर लिख दिएगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमने ए की जगह पे लिख दिया है 13 ऋण डी। अब आप देखें ये डी है, ये भी डी वाला पद है, 3D में से 1D घटा देंगे 2D बचेगा, तो 2D बराबर 3। अब इस 13 को ले जाएंगे हम दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण 13। आगे हल करते हैं इसे बच्चों। देखिए आगे हल करने के लिए यहां से देखेंगे डी बराबर क्या मिलेगा। डी बराबर 13 ऋण का है और 3 धन का है, एक धन का है एक ऋण का है, घट जाएगा, 13 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 10, और जो बड़ी संख्या होगी चिन्ह उसका आएगा। अब देखो डी के साथ 2 गुणा में है, ये जाएगा बटे में, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, तो डी बराबर मिल गया बच्चों ऋण 5। डी का मान मिल गया हमें। अब डी का मान मिल गया तो इस डी के मान को हम लगा देंगे समीकरण 1 में, तो ए का मान मिल जाएगा, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए डी का मान अब रखते हैं बच्चों समीकरण 1 में। समीकरण 1 है ए बराबर 13 ऋण डी, तो ए बराबर हो जाएगा 13 ऋण डी का मान लगा दो ऋण 5, तो ऋण और ऋण धन 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा बच्चों 13 धन 5 कितना हो जाएगा 18। ए बराबर हमें मिल गया 18। अब बच्चों ए का मान हमें मिल गया है, डी का मान हमें मिल गया है, तो अब हम A1 और A3 हमने ज्ञात करना है। ये देखिए A1 खाली जगह है, A3 खाली जगह है, इनको ज्ञात करना है। A1 मतलब A, A1 मतलब A, और A कितना आ गया 18। A1 तो मिल गया। अब A3 लाएंगे। अब A3 कैसे आएगा बच्चों, हमने आपको बताया nवें पद का सूत्र क्या होता है, A धन n ऋण 1 गुणा गया D। यहां पे हम लोग n की जगह क्या लगा देंगे 3, तो क्या हो जाएगा A धन 3 ऋण 1 क्या हो जाएगा 2D। तो यहां से A3 हमें मिल जाएगा। A है 18 धन 2 और D है ऋण 5। तो आगे हल करते हैं इसे बच्चों। A3 बराबर 18 और धन गुणा गया ऋण हो जाएगा ऋण, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब देखो 18 में से 10 घटा दो, कितना बचेगा बच्चों 8। तो A3 बराबर मिल गया बच्चों हमें 8। तो हमें A1 ज्ञात करना था, A1 हमें मिल गया है 18, हमें A3 ज्ञात करना था, A3 हमें मिल गया है 8। तो ये जो खाली जगह है यहां हम भर लेंगे। A1 है बच्चों 18, तो यहां तो 18 आ जाएगा, और A3 है 8, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 8। तो ये था आपके पास प्रश्न 3 का पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अब देखते हैं बच्चों पार्ट थर्ड। देखिए थर्ड पार्ट है 5 खाली जगह है, फिर खाली जगह है, और फिर है 9 सही 1/2। ये एपी है, इसमें जो खाली जगह है इनको हमने भरना है बच्चों। ये है एपी का प्रथम पद, ए या A1 लिखते हैं हम इसे। ये है दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये है चौथा पद। हमें पहला पद पता है, पहला पद A बराबर पता है 5, और चौथा पद A4 बराबर पता है 9 सही 1/2, यानी 9 दूनी 18 और 19/2। अब देखो A4 बराबर हमें पता है 19/2। अब A4 कैसे आएगा हम जानते हैं, nवां पद An बराबर क्या होता है A धन n ऋण 1 गुणा गया D। अब देखिए A4 क्या होगा, An बराबर है A धन n ऋण 1 गुणा गया D, तो n बराबर 4 लगा दीजिए, तो A4 क्या हो जाएगा A धन 4 ऋण 1 यानी 3D। तो ये हो जाएगा A धन 3D बराबर है 19/2। अब देखो A का मान हमें पता है 5, तो ये है 5 धन 3D बराबर 19/2। अब यहां से देखिए 3D बराबर हो जाएगा 19/2, और ये 5 को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण 5। बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 ले लेंगे। अब देखें बच्चों 2 और 1 का एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 1 को 19 से गुणा करेंगे, 19 एकम 19 हो जाएगा। 1 दूनी 2, 2 आएगा, 2 को 5 के साथ गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहां से आप देखेंगे 19 ऋण 10 कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 9/2। अब देखो बच्चों यहां से D बराबर क्या मिलेगा 9/2,
और ये जो 3 गुणा में है डी के साथ, ये भाग में जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 से कट जाएगा, देखो 3 3 9, तो ये आ जाएगा डी बराबर 3/2। तो डी का मान मिल गया बच्चों हमें, डी का मान क्या मिल गया, 3/2। तो डी का मान हमें मिल गया है 3/2। तो डी का मान हमें मिल गया 3/2। हमें ज्ञात करना है बच्चों A2 और A3। तो A2 और A3 ज्ञात कर लेते हैं बच्चों, चलिए देखते हैं यहां से। हमें ज्ञात करना है A2 बराबर, A2 क्या होगा, देखो AN बराबर हमें पता है A धन N ऋण 1 गुणा गया D, तो N की जगह 2 लगा दो, तो A2 बराबर हो जाएगा A धन 2 ऋण 1, 2 ऋण 1 क्या हो जाएगा 1 D, तो ये हो जाएगा A धन D। A2 बराबर, तो A2 मिल जाएगा हमें A है बच्चों यहां से 5, और D हमने अभी ज्ञात करा है 3/2। तो A2 बराबर हो जाएगा 5 के नीचे कुछ नहीं, 1 ले लीजिए, 2 ले लेंगे हम, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2। तो जब दोनों ही एलसीएम आ जाते हैं तो ये इसके साथ गुणा हो जाता है, ये इसके साथ गुणा हो जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये धन 1 का गुणा 3 के साथ 3, तो ये हो जाएगा 13/2। तो आंसर आ गया आपका A2 बराबर 13/2। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, भाग कर दीजिए, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 सही 1/2, तो A2 बराबर मिल जाएगा 6 सही 1/2। A2 मिल गया बच्चों। अब हमें क्या लाना है बच्चों, A3 लाना है। तो A3 बराबर क्या होगा, A3 N की जगह 3 लगा दो, तो A धन 3 ऋण 1 2 हो जाएगा, गुणा गया D, तो ये हो जाएगा A धन 2D। तो A3 बराबर हो जाएगा A बराबर 5 है बच्चों, धन 2 और D का मान हमने ज्ञात करा है 3/2, 2 से 2 कट गया, तो A3 बराबर हो जाएगा 5 धन 3 8। तो A3 मिल गया हमें 8। तो ये था पार्ट थर्ड। अब हम देखेंगे पार्ट फोर्थ। तो देखते हैं बच्चों पार्ट फोर्थ। देखिए फोर्थ पार्ट में है ऋण 4, फिर ये खाली जगह है, और फिर है 6। देखो ये A1 है बच्चों, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, और ये होगा A6। हमें A1 यानी A बराबर पता है, और A6 पता है, यानी छठवां पद हमें पता है, प्रथम पद और छठवां पद हमें पता है। प्रथम पद A1 या A से लिखा जाता है, और छठवां पद है A6 बराबर 6। बच्चों यहां हमें छठवां पद पता है 6। अब देखो A6 कैसे ज्ञात कर सकते हैं। A6 के लिए AN बराबर देखिए A धन N ऋण 1 गुणा गया D, यहां पे N बराबर 6 लगा दो, तो A 6 मिल जाएगा। A 6 बराबर क्या होगा, A धन 6 ऋण 1, 6 ऋण 1 हो जाएगा 5D, और बराबर है ये 6 के। अब देखो A बराबर ऋण 4 है, धन 5D बराबर 6, तो यहां से 5D बराबर हो जाएगा बच्चों 6, ऋण 4 बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, धन 4 जाएगा, तो यहां से D बराबर क्या मिलेगा, देखो 6 धन 4 10 हो जाएगा, 5 गुणा में है, ये आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। D बराबर मिल गया बच्चों 2। D का मान मिल गया, A का मान पता है, D का मान हमें मिल गया है, तो अब हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे A2 दूसरा पद, फिर A3 ज्ञात करेंगे, A4 और A5 ज्ञात करेंगे। तो चलिए दूसरा पद यानी A2 ज्ञात कर लेते हैं। A2 कैसे मिलेगा, देखो A N की जगह 2 लगा दो इस सूत्र में, तो ये हो जाएगा A धन 2 ऋण 1 यानी 1D, तो ये हो जाएगा A धन D। तो A2 बराबर हो जाएगा A का मान है ऋण 4 और D का मान हमने निकाला है 2, तो कितना मिल जाएगा बच्चों, एक ऋण का एक धन का घटा देंगे, 4 में से 2 या 2 बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा, ऋण 2 बचेगा। अब A3 ज्ञात कर लो बच्चों। A3 क्या होगा, इस सूत्र से A3 बराबर हो जाएगा A धन 2D, तो A3 बराबर हो जाएगा A ऋण 4 है, धन 2 और D का मान है 2, लगा दीजिए, तो A3 बराबर हो जाएगा ऋण 4 धन 2 दूनी 4, 4 ऋण 4 कट जाएगा, कितना बचेगा 0। A3 मिल गया बच्चों। अब हम A4 याद कर लेंगे। A4 बराबर क्या होगा इस सूत्र से, A धन 3D, तो A4 बराबर A ऋण 4 है, धन 3, D का मान है 2, तो यहां से आप देखोगे ऋण 4 धन 3 दूनी 6, तो A4 बराबर हो जाएगा, देखो एक धन का है एक ऋण का है, घट जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, बड़ी संख्या का
चिन्ह आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे बच्चों A5 बराबर क्या होगा इस सूत्र से, A धन 4D। तो आप देखोगे A है ऋण 4 धन 4 और D है 2, तो A5 बराबर हो जाएगा ऋण 4 धन 4 दूनी 8। अब एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 8 में से 4 गया, 4 बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। A5 बराबर मिल गया 4। तो इस तरह से हमने A2 यानी दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद और A5 पांचवा पद ज्ञात कर लिया है। बच्चों आप चाहते जब आपने A2 ज्ञात किया था ना ऋण 2, अगला पद लाने के लिए D उसमें जोड़ते रहिए, आपको अगला पद मिलता रहेगा, जैसे मैंने आपको इस अध्याय के परिचय में बताया था। तो देखो A2 मिल गया ऋण 2। अब A3 कैसे मिलेगा, जब हम इसमें D जोड़ देंगे। तो जब D जोड़ेंगे इसमें तो 2 और ऋण 2 कट जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसमें 2 जोड़ेंगे A4 मिल जाएगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे A5 मिल जाएगा। आप देख रहे हैं, तो इस तरह से भी हम सीधे सीधे ला सकते थे A3 A4 A5 और A5। ठीक है, तो ये था आपके पास प्रश्न 3 का चौथा पार्ट। अब हम देखते हैं अगला पार्ट। अब देखते हैं बच्चों पार्ट फिफ्थ में देखिए ये AP है, ये होगा A1 यानी A प्रथम पद, ये होगा A2, ये होगा A3, ये होगा A4, ये होगा A5 और ये होगा A6 यानी छठवां पद। बच्चों यहां हमें A2 ज्ञात है 38 और A6 भी ज्ञात है जो कि है ऋण 22। बच्चों यहां पे आपको बता दूं कि nवें पद का सूत्र होता है an बराबर A धन n ऋण 1 गुणा लिया D। यहां n का मान लगा के कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें दूसरा पद लाना है तो n बराबर 2 लगा दो, छठवां पद लाना है तो n बराबर 6 लगा दो। तो चलिए देखिए A2 बराबर दिया गया है 38। अब A2 कैसे आएगा, n बराबर 2 लगा दो तो ये हो जाएगा A धन 2 ऋण 1, A1 बचेगा और D के साथ गुणा होगा 1 का, तो D हो जाएगा बराबर 38। तो यहां से बच्चों A का मान मिल जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा 38 और D को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड, ये ऋण में चला जाएगा, उधर बन गई समीकरण 1। अब देखो A6 हमें दिया गया है ऋण 22। अब A6 कैसे आएगा, n की जगह 6 लगा दो तो ये हो जाएगा A धन 6 ऋण 1, ये 5 हो जाएगा और D बराबर ऋण 22। अब देखो A का मान समीकरण 1 में हमने निकाला हुआ है, A की जगह पे क्या लिख सकते हैं 38 ऋण D, तो लिख दो यहां पे, ये हो जाएगा 38 ऋण D। A की जगह पे हमने ये लिख दिया, कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A की जगह पे लिख दिया 38 ऋण D धन 5D बराबर ऋण 22। तो देखो ये भी D का पद है, ये भी D का पद है, एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 5 में से 1 गया, 4D बचेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा ऋण 22। अब 38 को ले जाएंगे बराबर के दूसरी साइड तो ये जाएगा ऋण 38। तो D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो ये जुड़ जाएंगे, 8 और 2 10 हो जाएगा, 0, 3 और 2 5 और 1 6, 60 हो जाएगा बच्चों ये, और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। अब ये जो 4 गुणा में था ये जाएगा भाग में। ठीक, अब ये 4 से कट जाएगा, 15 छको 60, 15 बार, तो कितना आ जाएगा बच्चों, D बराबर ऋण 15। D का मान ऋण 15 मिल गया, D बराबर मिल गया बच्चों हमें ऋण 15। तो चलो बच्चों D का मान जो हमें मिला है इसे हम लगा देंगे समीकरण 1 में, तो हमें A का मान मिल जाएगा वहां से। तो हम D का मान लगा देंगे समीकरण 1 में, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं समीकरण 1 में। तो A बराबर 38 ऋण D का मान है ऋण 15, तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन, तो A बराबर हो जाएगा, जोड़ दीजिए इनको, 8 और 5 13 की 3 हो जाएगा, और 3 और 1 4 और 1 पहले से था तो ये हो जाएगा 5। तो A बराबर मिल जाएगा बच्चों हमें यहाँ पे 53। तो A बराबर हमें 53 मिल गया, यानी प्रथम पद हमें मिल गया, देखो 53, ठीक है, ये मिल गया हमें 53। अब हमें लाना है A3, तो चलो A3 लाते हैं बच्चों। A3 क्या मिलेगा, देखो an बराबर होता है A धन n ऋण 1 गुणा लिया D, तो यहां पे n बराबर 3 लगा दो, तो A धन 3 ऋण 1, ये हो जाएगा 2D। तो देखो A हमें ज्ञात है 53 धन 2 और D हमें ज्ञात है ऋण 15।
तो A3 बराबर हो जाएगा 53 और धन और ऋण ऋण हो जाएगा 15 दूनी 30। तो देखो A3 मिल जाएगा यहां से 53 में से 30 घटा दीजिए तो मिल जाएगा ये 23। तो A3 मिल गया बच्चों हमें 23। इस तरह से A3 मिल गया। A4 लाना है भाई। A4 कैसे मिलेगा? A4 लाने के लिए जो भी A3 आया है उसमें D को जोड़ दो। D कितना है? ऋण 15। तो ये हो जाएगा 23 और धन और ऋण होता है ऋण 15। अब देखो 23 में से 15 घटा दो तो बचेगा 8 और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा। अब हमने ज्ञात करना है A5। A5 कैसे मिलेगा बच्चों? जो भी A4 आया है, A4 कितना आया? 8, उसमें हम D जोड़ देंगे। D जोड़ देंगे, D है ऋण 15, इसको जोड़ देंगे तो देखो 8 और धन और ऋण हो जाएगा ऋण 15। तो 15 में से 8 घटा देंगे बचेगा 7 और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आ जाएगा, ये ऋण 7 आ जाएगा। तो इस तरह से A3 हमें मिल गया, A4 हमें मिल गया और A5 भी हमें मिल गया। आप चाहते तो A4 ऐसे भी ला सकते थे बच्चों। इस सूत्र में n का मान लगाओ, n बराबर 4 है तो A4 बराबर क्या होगा? A धन 3D। तो A धन 3D, A का मान लगाओ, D का मान लगाओ, आंसर मिल जाएगा। A5 क्या होगा? A5 बराबर होगा A धन 4D। तो A का मान लगाओ, D का मान लगाओ, यहां से हमें A5 मिल जाता है। ऐसे भी चल सकते थे। तो ये था आपके पास प्रश्न 3 और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।